अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में तुर्की और नाइजीरिया में शिप्स अपग्रेड से मुतालिक माहिदे की खबर आपके साथ शेयर करेंगे। जर्मनी और इंडिया का सबमरीन से मुतालिक माहिदा, चीन की चेचन रिपब्लिक को आर्मर्ड व्हीकल्स की फरामी, यूएस समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, नाइजीरियन नेवी और तुर्क कंपनी डीआरसन शिपयार्ड के दरमियान नाइजीरियन नेवी की फ्रिगेट्स और तुजला क्लास पेट्रोल बोट से मुतालिक मॉडर्नाइजेशन का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। नाइजीरियन डिफेंस ऑफिशियल्स की जानिब से इस कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक साइनिंग सेरेमनी का इनेकाद डीआरसन शिपयार्ड की जानिब से तुर्की में किया गया। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत डीआरसन शिपयार्ड नाइजीरियन नेवी की मीको 360 क्लास की फ्रिगेट्स को मॉडर्नाइज करेगी। ये शिप्स 125 मीटर की लेंथ और 3,500 टन की डिस्प्लेसमेंट रखती है। ख्याल रहे कि ये फ्रिगेट्स 1982 से नाइजीरियन नेवी में सर्व कर रही हैं। हालिया कॉन्ट्रैक्ट में इन फ्रिगेट्स के अलावा नाइजीरियन नेवी के ज़ेरे इस्तेमाल 57 मीटर की तुजला क्लास पेट्रोल शिप्स को भी मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस से गुजारा जाएगा। ख्याल रहे कि तुर्की की डीआरसन शिपयार्ड पहले ही नाइजीरियन नेवी के लिए ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स तैयार कर रही है। नाइजीरिया और तुर्की के दरमियान मजबूत दिफाई ताल्लुकात हैं और हालिया दिनों में तुर्की की जानिब से कई तरह के मॉडर्न वेपन्स नाइजीरिया को फराहम किए गए हैं। नाइजीरिया की जानिब से हालिया दिनों में 6 T-129 अटैक हेलीकॉप्टर की एक्विजिशन की भी तस्दीक की गई थी, जिनकी डिलीवरीज बहुत जल्द मुतवक्के हैं। इससे पहले नाइजीरिया तुर्क कंपनी बेरख्तर के तैयार करदा TB2 ड्रोन्स भी अक्वायर कर चुका है। फ्रेंड्स, यूएस एयरफोर्स के बारे में इतलात हैं कि वो अपने B-52 स्ट्रेटेजिक बम्बार तैयारों को बोइंग कंपनी के साथ मिलकर नए रडार से इक्विप कर रही है। यूएस एयरफोर्स का B-52 स्ट्रेटेजिक बम्बार तैयारों का ये रडार मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम दरअसल इसके ओवरऑल RMP प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसके तहत न सिर्फ रडार अपग्रेड्स बल्कि टारगेट एंड ट्रैकिंग के अलावा हाई रेजोल्यूशन मैपिंग और सिमल्टेनियसली मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक करने जैसी सलाहियतें मौजूद हैं। ख्याल रहे कि B-52 को अब एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रे रडार से इक्विप किया जा रहा है। इससे पहले B-52 स्ट्रेटेजिक बम्बार तैयारों पर 1960s की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड रडार का इस्तेमाल किया जा रहा था। हुकाम का कहना है कि B-52 पर AESA रडार की तनसीब से इस बम्बार तैयारे की टारगेटिंग कैपेबिलिटीज और नेविगेशन के अलावा कॉम्बैट सलाहियत में बेपनाह इजाफा होगा। B-52 के लिए RMP प्रोग्राम पर तकरीबन अमरीकी एयरफोर्स $2.8 अरब खर्च करेगी और ये प्रोग्राम 2027 में मुकम्मल होगा। फ्रेंड्स, इंडियन कंपनी मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और जर्मन कंपनी TKMS के दरमियान सबमरीन से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। दोनों कंपनियों में तय पाने वाले इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जर्मन कंपनी इंडिया में ही इंडियन नेवी के लिए सबमरीन तैयार करेगी। इधर जर्मन कंपनी TKMS की जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक कंपनी को इंडियन नेवी के साथ गुज़श्ता कई दहाइयों से सर्विस प्रोवाइड करने का एजाज़ हासिल है, जबकि कंपनी का कहना है कि उसकी सबमरीन 80 की दहाई से आज भी इंडियन नेवी की सर्विस में मौजूद हैं, जो दोनों ममालिक के दरमियान कई डेकेड्स पर मुश्तमिल पार्टनरशिप की अक्कास हैं। वाज़ेह है कि इंडियन नेवी ने 80 की दहाई में जर्मन कंपनी के साथ 4 HDW क्लास 209 सबमरीन से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत पहली और दूसरी सबमरीन जर्मनी में, जबकि तीसरी और चौथी सबमरीन ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में तैयार हुई थी। 80 की दहाई से लेकर अब तक ये चारों वेसल्स आज भी इंडियन नेवी में कामयाबी से सर्व कर रही हैं। ताम हालिया तय पाने वाली डील के तहत दोनों ममालिक के दरमियान सबमरीन्स की तादाद और टाइप के बारे में कुछ नहीं बताया गया। फ्रेंड्स, अब से कुछ अर्सा पहले ही जर्मनी ने पाकिस्तान के लिए चीन में तैयार की जाने वाली टाइप 93B हंगूर क्लास सबमरीन्स के लिए इंजन्स प्रोवाइड करने के हवाले से इनकार कर दिया था। यही वजह है कि अब पाकिस्तान नेवी चाइनीज साख्ता इंजन्स को अपनी हंगूर क्लास सबमरीन्स के लिए मुंतखब कर चुकी है। फ्रेंड्स, तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के हुकाम का कहना है कि ट्यूनिस को कंपनी के तैयार करदा 2 अनकट ड्रोन्स डिलीवर कर दिए गए हैं। तुर्क ऑफिशियल्स का मजीद कहना था कि टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की जानिब से टोटल 6 ममालिक को अब तक अनका UAVs फरोख्त की गई हैं,
जबकि इसके अलावा कंपनी के तैयार करदा हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अक्सुंगा ड्रोन को भी 2 ममालिक को फरोख्त किया जा चुका है। इसके अलावा तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के ऑफिशियल का मजीद कहना था कि T-129 अटैक हेलीकॉप्टर भी अब तक 3 ममालिक को फरोख्त किया जा चुका है, जबकि हरकुस बेसिक ट्रेनिंग प्लस लाइट अटैक एयरक्राफ्ट से मुतालिक भी 2 ममालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, जबकि सिमसैक हाई स्पीड टारगेट एयरक्राफ्ट सिस्टम से मुतालिक भी एक मुल्क के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, जिसकी डिलीवरीज भी कंप्लीट की जा चुकी हैं। वाज़ेह है कि तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्री से न सिर्फ फिलीपींस ने अब तक 4 T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स अक्वायर किए हैं, बल्कि कजाकिस्तान की जानिब से 3 अनका ड्रोन्स, जबकि 2 अक्सुंगा ड्रोन किर्गिस्तान और हुरकुस ट्रेनर प्लस लाइट अटैक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और अनका ड्रोन के अलावा 2 हुरकुस ट्रेनर एयरक्राफ्ट बिलतरतीब चाड और नाइजर को फरोख्त किए जा चुके हैं। ट्यूनिस ने टोटल 5 अनका ड्रोन्स तुर्क कंपनी से ऑर्डर किए हैं, जिनमें से इब्तदाई 2 डिलीवर कर दिए गए हैं। ट्यूनिस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ 2019 में इन ड्रोन से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। फ्रेंड्स, मगरबी मीडिया सोर्सेज का कहना है कि चीन की जानिब से टाइगर 4x4 आर्मर्ड व्हीकल्स अनडिस्क्लोज्ड नंबर में चेचन रिपब्लिक को फराहम की गई हैं। मगरबी मीडिया सोर्सेज का कहना है कि इन व्हीकल्स को चेचन रिपब्लिक के ट्रूप्स की जानिब से रशिया की मदद के लिए यूक्रेनियन कन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। इधर चेचन ऑफिशियल्स के बारे में इतलात है कि उन्होंने कहा है कि चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड ये आर्मर्ड व्हीकल्स यूक्रेन में मिलिट्री एफर्ट्स के हवाले से खासी हेल्पफुल साबित होंगी। चाइनीज साख्ता टाइगर 4x4 आर्मर्ड व्हीकल को कई तरह के एडिशनल फीचर से इक्विप किया जा सकता है, जिसमें कॉम्बैट सिनेरियो, सिविलियन क्रॉस कंट्री मिशंस और क्रू मेंबर्स की प्रोटेक्शन के लिए मुख्तलिफ फीचर्स शामिल हैं। इस व्हीकल के बारे में इतलात है कि ये 600 किलोमीटर की रेंज जबकि 115 किलोमीटर पर आवर की टॉप रोड स्पीड रखती है। फ्रेंड्स, पोलैंड की जानिब से साउथ कोरिया से एक्वायर किए जाने वाले FA-50 ट्रेनर प्लस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बाकायदा रिवील कर दिया गया है। इसके अलावा एक तकरीब के दौरान साउथ कोरिया से एक्वायर किए जाने वाले K-239 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स को भी पोलैंड की जानिब से पहली मर्तबा शोकेस किया गया। फ्रेंड्स, पोलैंड ने नवंबर 2022 को साउथ कोरिया के साथ 218 K-239 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। यह साउथ कोरियन मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम दरअसल एक मल्टी कैलिबर सिस्टम है जो 130, 227 और 239 मिलीमीटर के रॉकेट्स को फायर कर सकता है। इस सिस्टम के 130 मिलीमीटर के रॉकेट्स की मैक्सिमम रेंज 36 किलोमीटर जबकि 230 मिलीमीटर क्लास के रॉकेट्स की रेंज 80 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि 230 मिलीमीटर क्लास के गाइडेड रॉकेट की रेंज 160 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।